दोस्तों, लोन धारकों के लिए अब एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि दोस्तों, जब किसी का लोन डिफॉल्ट हो जाता है तो कंपनियों के काफी सारे कठिन सवालों से गुजरना पड़ता है, या यूं कह लीजिए कि लोन कंपनी के द्वारा कई कई बार अत्याचार की हदें पार कर दी जाती हैं। अब दोस्तों, कई बार हद तो तब हो जाती है कि कई बार लोन कंपनियों द्वारा बिना कुछ किसी का पक्ष सुने, बिना लोन धारक की बात सुने, बिना उसको किसी बात का मौका दिए उसके अकाउंट को पूरी की तरीके से फ्रॉड घोषित कर दिया जाता है। अब दोस्तों, जब अकाउंट किसी का फ्रॉड घोषित हो जाता है तो फ्रॉड हो जाने के बाद होता क्या है? कड़ी कानूनी कार्रवाई, पुलिसिया एक्शन, कोर्ट केस, इस तरीके की भयंकर भयंकर चीजों का सामना करना पड़ जाता है। दोस्तों, लोन कंपनियों ने, आप ये कह लीजिए कि लोन धारक का लोन यदि गलती से डिफॉल्ट हो जाए तो फिर उनके साथ मतलब बर्बरता बरतने में लोन कंपनियां जरा से भी चूक नहीं दिखाती। खुद के आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेते हैं और खुद के अफसर उनके अपॉइंट होते हैं जो इन्वेस्टिगेशन करके लोन धारक के अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर देते हैं। आखिरकार किस बिना पर? और दोस्तों, कई कई बार तो ऐसा होता है कि लोन कंपनियां पुलिस में कंप्लेंट कर देती हैं या कोर्ट में केस कर देती हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी कोई कानूनी अफसर या पुलिस ऑफिसर लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर देता है। और दोस्तों, ऐसे अकाउंट जब फ्रॉड घोषित हो जाते हैं तो उनमें किसी भी प्रकार का जब ये पाया जाता है कि लोन धारक को तो इसमें कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया गया। तो दोस्तों, आज आपका जो विषय है ये लोन धारक का अकाउंट फ्रॉड घोषित करना। क्योंकि दोस्तों, लोन धारक का कोई भी लोन धारक हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो सिक्योर्ड लोन लिया हो उसने या ना लिया हो, मामला किस चीज से जुड़ा होता है? लोन डिफॉल्ट से। यदि लोन डिफॉल्ट हो गया, भाई पैसा कई बार किसी के पास होता है, कई बार नहीं होता, नहीं चुका पाता पैसा विषम परिस्थिति की वजह से। कई बार लोन ना चुका पाने की स्थिति ऐसी भी आ जाती है कि उसका वो अपने घर के खर्चे तक नहीं चला पाता, तो वो लोन की किस्तें कहां भर पाएगा? और ऐसे में लोन कंपनियां क्या करती हैं? उस पर दबाव डालने के लिए उसके लोन अकाउंट को ही फ्रॉड घोषित कर देती हैं, उसके ऊपर पुलिस एक्शन करवा देती हैं, कोर्ट में केस चलवा देती हैं, तरह तरह से यानी कि कंपनियां परेशान करने की कोशिश करती हैं। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा नहीं होगा। अब आपके लिए, आप यूं कह लीजिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट फिर से लोन धारकों के लिए भगवान बनकर आया है दोस्तों। अब दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला है, आज मैं इस फैसले का जिक्र करूंगा कि जिस फैसले ने अब कंपनियों के मुंह पर ताला जड़ दिया है दोस्तों। अब दोस्तों, कंपनियां अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगी। लोन धारकों को अब लोन कंपनियों को पूरा का पूरा मौका देना पड़ेगा। बिना प्रॉपर मौका दिए अब आपका अकाउंट फ्रॉड नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं और फैसला पढ़ते हैं दोस्तों, आज हम जिस फैसले की बात करेंगे दोस्तों, वो फैसला बहुत ही लैंडमार्क फैसला है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही लैंडमार्क और बहुत ही ऐतिहासिक फैसला कहिए। और दोस्तों, ये लोन धारकों के लिए आप ये कह लीजिए कि संजीवनी का काम करेगा। दोस्तों, फैसले का जो टाइटल है, जो केस टाइटल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस राजेश अग्रवाल। दोस्तों, इस फैसले को जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुना गया तो इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई सारे ऑब्जर्वेशंस दिए, कई सारी बातें बताई, ऐसी बातें बताई और कंपनियों की कमियों को पूरी तरीके से उजागर कर दिया दोस्तों। अब दोस्तों, आइए देखते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और फिर हमें इस फैसले से सीखने के लिए क्या मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले जाते हैं मामले के ऊपर। मामला यह है कि राजेश अग्रवाल नाम का कोई व्यक्ति था, उसकी कंपनी ने बैंक से कर्ज लिया था, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कर्ज लिया था। जैसा कि सभी के साथ हो जाता है कि कई बार विषम परिस्थिति की वजह से आदमी कर्ज नहीं चुका पाता। राजेश अग्रवाल की कंपनी के साथ भी ऐसा ही हुआ कि वो कर्ज नहीं चुका पाया। तो बैंक ने, आरबीआई की एक मास्टर डायरेक्शन है, एक आरबीआई का मास्टर सर्कुलर है जहां के तहत फॉरेंसिक ऑडिट किया गया।
मतलब कंपनी का पूरी तरीके से इंटरनल ऑडिट किया गया। ऑडिट करके ये पाया गया कि जो कंपनी का जो लोन खाता है वो पूरी तरीके से फ्रॉड है, मतलब अकाउंट को, लोन अकाउंट को ही फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया। अब दोस्तों राजेश अग्रवाल ने तर्क दिया कि उन्हें उस ऑडिट रिपोर्ट और फ्रॉड वर्गीकरण से पहले सुनने का अवसर ही नहीं दिया या उसको सुनवाई का अवसर ही नहीं दिया। मतलब कहने का यह है कि जब बैंक ने उनके अकाउंट को फ्रॉड डिक्लेयर किया तो कंपनी राजेश अग्रवाल की कंपनी को एसबीआई के द्वारा किसी प्रकार का कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, उनको नहीं सुना गया, उनको अपना पक्ष रखने तक का मौका नहीं दिया गया। और दोस्तों प्रश्न इसी बात पर खड़ा हुआ कि क्या किसी व्यक्ति के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित करने से पहले उसको सुनना नहीं चाहिए, उसको सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं करना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन यही था। अब दोस्तों कानूनी प्रश्न, अब दोस्तों यहां पर सबसे बड़ी बात है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस चीज का जिक्र किया, जो इसमें क्वेश्चंस जो रेज हुए, जो क्या बैंक सरफेसाई एक्ट की प्रक्रियाओं के तहत ऋण खाता को फ्रॉड घोषित करने से पहले सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य है। मतलब इसमें यह होता है कि पहले कंपनी नोटिस देती है, फिर अपॉर्चुनिटी टू हर्ड, सरफेसी एक्ट के अंतर्गत ये चीज आती है। क्या कंपनी को ऐसा करना चाहिए या किया जाना जरूरी है? और दोस्तों माननीय कोर्ट के सामने प्रश्न ये भी था कि क्या सुनवाई का मतलब व्यक्तिगत सुनवाई या फिर लिखित जवाब भी है, यानी कि कोई भी व्यक्ति पर्सनल अफेयर हो सकता है कंपनी के आगे या फिर अपने रिटर्न सबमिशंस भी दे सकता है या लिखित में जवाब भी दे सकता है। दोस्तों यदि बैंक ने सुनवाई करने का अवसर नहीं दिया तो क्या जो फ्रॉड है, अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया गया, क्या वो जो फ्रॉड घोषित किया गया अकाउंट वैलिड होगा या नहीं होगा? दोस्तों ये निर्णय, ये केस में जो निर्णय होगा इससे पहले वाले केसेस पे लागू होगा या नहीं होगा, या आगे वाले केसेस पर आगे लागू होगा। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, मेन पॉइंट दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ये कहा, सुनवाई के दौरान जो तर्क दिया वो ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया जब बैंक किसी खाते को फ्रॉड करती है तब न्याय के मूल सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस लागू होंगे। अर्थात जो लोन धारक होगा, ये जो लोन बॉरोवर होगा, उसको सुनवाई करने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए और उसके बाद ऑडिट रिपोर्टों के निष्कर्षों पर भी अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। यानी कि इस केस में हुआ क्या था, इस केस में ऑडिटर्स ने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसकी बेसिस पर राजेश अग्रवाल की कंपनी के अकाउंट को फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया गया था। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ऑडिट रिपोर्टों को ही फाइनल रिपोर्ट नहीं माना जा सकता अनटिल, जब तक राजेश अग्रवाल की कंपनी का स्पष्टीकरण ना आ जाए या जवाब ना आ जाए या उनको सुनवाई करने का पर्याप्त मौका ना दिया जाए। दोस्तों अब दोस्तों इसमें दूसरा पॉइंट ये उठाया व्यक्तिगत सुनवाई की आवश्यकता नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि व्यक्तिगत सुनवाई देने का अवसर मतलब ये नहीं कि हर मामले में व्यक्तिगत सुनवाई होनी चाहिए। यदि व्यक्ति चाहे तो लिखित रूप में भी अपना जवाब दे सकता है। दोस्तों केवल अवसर देना पर्याप्त है। कहने का मतलब यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें यह भी कह रही है कि इस तरीके की व्यक्तिगत सुनवाई अनिवार्य सुनवाई नहीं है, केवल अवसर देना पर्याप्त है बशर्ते वह सुनने का मौका निष्पक्ष व पर्याप्त हो। यानी कि यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई की बात कर रहे हैं तो कंपनी उसको पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर सुने या बैंक उसको निष्पक्ष होकर सुने, तब जाकर व्यक्तिगत सुनवाई का ये जो पॉइंट है ये पूरी तरीके से फ्रूटफुल रहेगा। अब दोस्तों रीजन्ड ऑर्डर, अब इसमें यह दिया गया है कि फ्रॉड घोषित करने का निर्णय एक व्यवस्थित कारणों के सहित दिया जाना चाहिए। अर्थात बैंक को यह बताना चाहिए उसने ये निष्कर्ष निकाला। आदेश संक्षिप्त हो सकता है लेकिन स्पष्ट हो जाना चाहिए कि बैंक ने निर्णय सोच समझ कर लिया। यानी कि
रीजन ऑर्डर का मतलब ये हो कि बैंक यदि कोई ऑर्डर पास करता है तो बैंक को ये बताना पड़ेगा कि ये ऑर्डर हमने किन ग्राउंड्स पर ये ऑर्डर पास किया है। चाहे ऑर्डर भले ही छोटा हो, लेकिन उसके अंदर एक स्पष्टता होनी चाहिए, प्रॉपर एक रीजन होना चाहिए कि भाई इस वजह से ये ऑर्डर पास किया गया है दोस्तों। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि इस निर्णय के केवल वही निर्देश लागू होंगे जो उसके निर्णय के पैरा 81 में है। और दोस्तों कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कोई यह दलील दे कि निर्णय केवल भविष्य में लागू हो तो उस विषय को समीक्षा यानी कि याचिका के लिए रिव्यू के लिए भी उठाया जा सकता है दोस्तों। और दोस्तों इससे गलत तरीके से ये ना समझा जाए कि व्यक्तिगत सुनवाई अनिवार्य हो गई है। केवल उन्हीं निर्देशों पर निर्भर करेगा जो निर्णय स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। अब दोस्तों जिन निर्णयों में स्पष्टता ही नहीं है तो उन निर्णयों को किस तरीके से देखा जाएगा दोस्तों। माननीय कोर्ट ने यहां पर यह बात साफ कर दी है। अब दोस्तों इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अब कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि इसका मतलब साफ हो गया है कि बैंक यदि अपने ग्राहकों के लोन अकाउंट फ्रॉड करेगी या उसको डिक्लेयर करेगी तो सबसे पहले बैंक को ये तय करना होगा या ये सुनिश्चित करना होगा कि आप लोन धारक को या लोन बॉरोवर को सुनवाई का प्रॉपर अवसर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। और दोस्तों बैंक बिना किसी पूर्व सूचना या बिना किसी दिए गए मौके पर लोन अकाउंट को फ्रॉड डिक्लेयर नहीं कर सकती। दोस्तों एक चीज ये भी है कि यह निर्णय अब लोन धारकों के अधिकारों को और मजबूत करेगा, क्योंकि दोस्तों आए दिन बैंक अपनी मनमानियां करती रहती हैं। बैंक मनमानियां करने के बाद और फिर लोन धारक उससे होते हैं परेशान। लेकिन अब इस निर्णय के आ जाने के बाद कंपनियों को माननीय सुप्रीम कोर्ट की इन गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा, उसी के हिसाब से चलना होगा दोस्तों। दोस्तों एक चीज और भी है, यह निर्णय उन मामलों में लागू नहीं होगा क्योंकि जहां पर अकाउंट पहले से ही फ्रॉड डिक्लेयर किए जा चुके हैं। यानी कि मतलब साफ है कि भविष्य के जो अकाउंट्स होंगे, भविष्य के जो रिजल्ट्स होंगे, ये निर्णय उनके ऊपर लागू होगा। अब दोस्तों इससे हमें सीखने को क्या मिला है। अब दोस्तों आइए अब हम इस पे बात करते हैं। दोस्तों अब हमें इससे सीखने को यह मिलता है कि जैसे कई बार चाहे छोटे लोन हो, बड़े लोन हो, चाहे सिक्योर्ड लोन हो या अनसिक्योर्ड लोन हो, कंपनियां क्या करती हैं, पैसा वसूलने के तरह तरह के जो हथकंडे अपना लेती हैं कि इनके ऊपर प्रेशर बनाइए और पैसा वसूल कर लीजिए। तो अब इस तरीके की जो धांधागर्दी है अब वो नहीं चलेगी, क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अपना चाबुक पूरी तरीके से कंपनियों के ऊपर चलाया है ताकि ग्राहकों के अधिकार सुरक्षित रहें। दोस्तों यदि आप लोग या आप लोगों के कोई रिश्तेदार इस तरीके की परेशानी का सामना कर रहे हैं तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। दोस्तों यदि आप किसी तरीके की लोन की समस्या से जूझ रहे हैं या परेशान हैं, लोन कंपनियां आपके ऊपर अत्याचार कर रही हैं, या आप लोन डिफॉल्ट की समस्या से परेशान है, रिकवरी एजेंटों की समस्या से परेशान है दोस्तों, तो उनसे निपटने के क्या क्या तरीके हैं, उनसे कानूनी रूप से कैसे निपटा जाए या उनको लीगल नोटिस भेजा जाए, कानूनी प्रक्रिया कैसे की जाए, किस तरीके से कानूनी बचाव किए जाएं। तो दोस्तों यदि आप उसके लिए हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो हमारी टीम आपको तुरंत त्वरित रिप्लाई देगी और आपसे बात करने का जो है आपको समय देगी और फिर आपसे बात करके सारी समस्या का संज्ञान लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों आज का ये वीडियो माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक मशहूर जजमेंट पर था जिससे लोन धारकों के अधिकार अब सुरक्षित रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।